आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब दिन में न जाने कितनी बार सुनते हैं। आप कैसे हैं? और कनिका, इसका जवाब भी लगभग हर बार एक जैसा ही होता है ना? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। और बस बात वहीं खत्म। एक अजीब सी चुप्पी। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सवाल एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक शानदार और यादगार बातचीत की शुरुआत हो सकता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। मतलब हम अपने जवाब को इतना मजेदार बना सकते हैं कि सामने वाला हमसे और बात करना चाहे। अरे वाह, मुझे लगता है कि मैं तो अपनी पुरानी रटी रटाई स्क्रिप्ट से बोर हो चुका हूँ। कुछ नया चाहिए। बिल्कुल। आज हम आपको "आप कैसे हैं" का जवाब देने के 10 ऐसे कमाल के तरीके बताएंगे जो न सिर्फ सामने वाले को सरप्राइज कर देंगे, बल्कि आपको एक कॉन्फिडेंट, मजेदार और यादगार इंसान भी बना देंगे। ये सिर्फ जवाब नहीं है दोस्तों, ये कनेक्शंस बनाने के टूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से। पहला तरीका है सकारात्मकता की लहर, द पॉजिटिव ट्विस्ट। इसका मतलब है कि बातचीत की शुरुआत ही एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना। सही कहा। ठीक हूं की जगह कुछ ऐसा जो माहौल को ही पॉजिटिव कर दे। जैसे, आज का दिन तो बहुत ही शानदार है और अब आपसे मिलकर यह और भी बेहतर हो गया। क्या बात है? बिल्कुल। या फिर "मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपका दिन कैसा चल रहा है"। ये जवाब सुनने में आम नहीं है और तुरंत सामने वाले के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, ये सामने वाले को स्पेशल महसूस कराता है। आपने सिर्फ अपना हाल नहीं बताया, बल्कि उनकी मौजूदगी को भी वैल्यू दी। ये एक सिंपल सी हाय हेलो को एक तारीफ में बदल देता है। एकदम सही। लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है। इससे आपकी इमेज एक ऐसे खुशमिजाज इंसान की बनती है जिसके साथ हर कोई रहना पसंद करता है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जिसे मैं कहता हूं कहानी का हुक, द स्टोरी हुक। सोचो, अगर आपका जवाब किसी मूवी के ट्रेलर जैसा हो, छोटा, दिलचस्प और सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अरे आगे क्या हुआ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है राजेश। इसमें पूरी कहानी नहीं बतानी होती, बस एक छोटी सी झलक देनी होती है जो जिज्ञासा पैदा करे। जैसे, बस अभी अभी एक कमाल की किताब पढ़कर खत्म की है, तो मेरा दिमाग अभी भी उसी कहानी में है। आप सुनाइए, क्या चल रहा है? अरे वाह, ये तो सीधा सामने वाले को सवाल पूछने का मौका देता है। जैसे, कौन सी किताब या क्या नया सीखा? मैं ठीक हूं एक बंद दरवाजा है, लेकिन ये एक खुला दरवाजा है। दबाव ये बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ दिलचस्प हो रहा है और आप उसे शेयर करने को तैयार हैं। जैसे, आज मैंने किचन में कुछ नया बनाने की कोशिश की और नतीजा काफी मजेदार रहा। वैसे आप कैसे हैं? ये तुरंत बातचीत को एक नई दिशा दे देता है। मेरा तो फेवरेट है ये मजाकिया जवाब, द ह्यूमरस डिफ्लेक्शन। दोस्तों और करीबियों के लिए तो ये परफेक्ट है, जहां माहौल थोड़ा लाइट हो। ह्यूमर किसी भी बातचीत से बोरियत हटा सकता है। जैसे, जब कोई पूछे कैसे हो, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं "अभी तक तो जिंदा हूँ और उम्मीद है कि दिन खत्म होने तक रहूंगा। आप कैसे हैं"। या मेरा वाला "सरकारी नौकरी जैसा हाल है, सब ठीक तो है, पर प्रमोशन का इंतजार है"। हाँ हाँ हाँ, ये जवाब अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लोग "मैं ठीक हूं" सुनने की उम्मीद करते हैं, और जब उन्हें मजाक मिलता है तो उनका दिमाग जाग जाता है। इससे आप एक ऐसे मजेदार इंसान लगते हो जो लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेता। बस एक बात का ध्यान रखें, इस तरीके का इस्तेमाल सही जगह और सही लोगों के साथ ही करें। ऑफिस के किसी बड़े अधिकारी के सामने शायद ठीक न हो, लेकिन दोस्तों के बीच ये आपको महफिल की जान बना सकता है। सही कहा, श्रद्धा। अब चलते हैं चौथे तरीके पर, आभार व्यक्त करना, द ग्रेटफुल हार्ट। हम सब अपनी जिंदगी में इतना भाग रहे हैं कि अक्सर उन अच्छी चीजों को देखना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड या आभार जताना न केवल आपको मेंटली अच्छा महसूस कराता है, बल्कि दूसरों पर भी एक गहरा असर डालता है। "आप कैसे हैं" के जवाब में आभार दिखाना आपको एक गहरे और सुलझे हुए इंसान के तौर पर दिखाता है। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ और आज का दिन भी एक तोहफे जैसा है। पूछने के लिए शुक्रिया। आप बताइए, या ऊपर वाले की कृपा से सब बहुत अच्छा है। जिंदगी ने जो दिया है उसमें खुश हूँ। आप सुनाइए। ये जवाब बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर कितने जागरूक हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। ये सामने वाले को भी एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, जैसा कि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया बनाता है। ये जवाब आपके उसी पॉजिटिव नजरिए को दिखाता है और एक गहरे, सार्थक रिश्ते की नींव रख सकता है। 5वां तरीका है संबंधित संघर्ष, द रिलेटेबल स्ट्रगल। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। हमेशा ये दिखाना जरूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। कभी कभी अपनी व्यस्तता या हल्की फुल्की चुनौती को शेयर करना आपको और ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। सही बात। जैसे सच कहूं तो काम थोड़ा ज्यादा है, पर सब कंट्रोल में है। बस वीकेंड का बेसब्री से इंतजार है। आपका हफ्ता कैसा जा रहा है? या आजकल एक नए प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूं, इसलिए थोड़ी भागदौड़ है, पर मजा आ रहा है। आपके एंड पर क्या नया है? ये जवाब बहुत रिलेटेबल है। हर कोई कभी ना कभी बिजी या थका हुआ महसूस करता है। इसे शेयर करके आप दोनों के बीच एक कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं। इससे सामने वाले को भी अपनी चुनौतियों के बारे में बात करने का मौका मिलता है। बस ध्यान रहे कि ये शिकायत न लगे, बल्कि एक ऐसा अनुभव लगे जिससे लोग रिलेट कर पाएं। वीकेंड का इंतजार जैसी बात कहने से बातचीत भविष्य की योजनाओं की ओर चली जाती है, जैसे हाँ यार, वीकेंड पर कोई प्लान है क्या? ये नेगेटिव नहीं, बल्कि दिखाता है कि आप चुनौतियों के बावजूद पॉजिटिव हैं। रुको रुको, यहाँ तक आ ही गए हो तो इसका मतलब है कि आपको ये टिप्स वाकई में काम की लग रही हैं, है ना? अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इसी तरह नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो फटाफट 1 सेकंड निकालकर इस पॉडकास्ट को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर। 6ठा तरीका है दार्शनिक स्पर्श, द फिलोसॉफिकल टच। कभी कभी आप एक जवाब से सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इससे आपकी इमेज एक गहरी सोच वाले इंसान की बनती है। जैसे कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा हूं और आज भी एक नया सबक मिला। आपका दिन आपको क्या सिखा रहा है? या एक और गहरा जवाब, कल से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप कैसे हैं? ये कोई नॉर्मल जवाब नहीं है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे, बल्कि उसे समझ भी रहे हैं। ये आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली सोच को दिखाता, जो एक बहुत ही आकर्षक क्वालिटी है। हाँ, ये उन लोगों के साथ सबसे अच्छा काम करता है जिनके साथ आप एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यह बातचीत को क्या चल रहा है से जीवन में क्या चल रहा है के लेवल पर ले जाता है। थोड़ा बोल्ड है पर असरदार। 7वां तरीका तो मेरा फेवरेट है। जब मुझे किसी को खुश करना हो, सीधी तारीफ, द डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होता, खासकर जब वो सच्ची हो। हाँ, इस तरीके में आप सवाल का जवाब देते हैं और साथ ही सामने वाले को बातचीत का हीरो बना देते हैं। जैसे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपसे मिलकर दिन और भी अच्छा हो गया। आप बताइए, सब कैसा है? क्या बात है? या आप कह सकते हैं, अब जब आप यहाँ हैं तो सब कुछ बेहतर लग रहा है। क्या हाल चाल है? ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट और चार्मिंग हैं। बिल्कुल, ये तुरंत सामने वाले को वैल्यूड और इम्पोर्टेंट महसूस कराता है और बातचीत में एक गर्मजोशी भर देता है। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। 8वां तरीका है सो फार सो गुड, द इंग्लिश वाइब। आजकल खासकर शहरों में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करना बहुत नॉर्मल है। ये इंग्लिश स्टाइल आपको मॉडर्न और नेचुरल दिखा सकता है। हाँ, सो फार सो गुड एक ऐसा ही फ्रेज है जो पॉजिटिविटी और कूलनेस का एक अच्छा बैलेंस बनाता है। जैसे, सो फार सो गुड, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। आप सुनाइए, व्हाट्सअप। या परफेक्टली फाइन, आपकी दुआ से सब ठीक है। आप कैसे हैं? ये तरीका दिखाता है कि आप आज के कम्युनिकेशन ट्रेंड्स से अपडेटेड हैं। ये कैजुअल और प्रोफेशनल दोनों माहौल में अच्छे से काम करता है। सो फार सो गुड का मतलब है कि अभी तक सब ठीक है, जो एक रियलिस्टिक लेकिन आशावादी नजरिया दिखाता है। इससे एक बैलेंस्ड, कूल और कॉन्फिडेंट वाइब आती है। अब चलते हैं 9वें तरीके पर, भविष्य की ओर देखना, द फॉरवर्ड लुकिंग आंसर। कभी कभी बात को प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ले जाना उसे और भी एक्साइटिंग बना देता है। सही बात। जब आप अपने जवाब में भविष्य की किसी योजना या उत्साह का जिक्र करते हैं, तो आप सामने वाले को भी उस एक्साइटमेंट में शामिल होने का मौका देते हैं। जैसे, मैं तो ठीक हूं और आने वाले लॉन्ग वीकेंड के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आपकी कोई खास प्लानिंग है क्या? ये तरीका बातचीत को फौरन एक मजेदार और पॉजिटिव दिशा में ले जाता है। हर किसी को आने वाली छुट्टियों और सपनों के बारे में बात करना पसंद होता है। ये आपको एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाता है जो जिंदगी में आगे देखने में विश्वास रखता है। हाँ, जैसे मैं कह सकता हूँ, बढ़िया, बस अपनी अगली ट्रिप की प्लानिंग कर रहा हूँ। आपको घूमना पसंद है?
ये आप कैसे हैं कि सवाल को आपकी जिंदगी में आगे क्या रोमांचक होने वाला है में बदल देता है, जो कि कहीं ज्यादा मजेदार टॉपिक है। और अब आखिरी और 10वां तरीका, जो शायद सबसे पावरफुल है, पर इसे संभालकर और सिर्फ उन लोगों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। ईमानदार और खुला निमंत्रण, द ऑनेस्ट एंड ओपन इनविटेशन। हाँ, कभी कभी आप कैसे हैं एक सच्ची चिंता से पूछा गया सवाल होता है और एक ईमानदार जवाब आपके रिश्ते को और गहरा कर सकता है। जैसे, सच कहूं तो आज थोड़ा लो फील कर रहा हूं, पर शायद तुमसे बात करके अच्छा लगे। क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? या दिन थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन अब तुमसे बात हो रही है तो बेहतर लग रहा है। बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? ये वल्नरेबिलिटी यानी अपनी सच्ची भावनाएं दिखाने की हिम्मत को दर्शाता है, जो गहरे मानवीय रिश्तों की नींव है। जब आप ईमानदारी दिखाते हैं तो आप सामने वाले को भी ऐसा करने के लिए एक सेफ स्पेस देते हैं। ये मैं ठीक हूं का मास्क हटाकर एक रियल कनेक्शन बनने का मौका देता है। पर हाँ, जैसा श्रद्धा ने कहा, इसका इस्तेमाल हर किसी के साथ नहीं करना। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, तो एक पल के लिए रुकना, मैं ठीक हूं कहकर बातचीत को खत्म करने के बजाय इसे एक मौके की तरह देखना। याद रखिए, आप एक पॉजिटिव लहर पैदा कर सकते हैं, एक दिलचस्प कहानी का हुक दे सकते हैं, या किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं। आपने देखा कि कैसे एक साधारण जवाब भी आपको कॉन्फिडेंट, मजेदार और यादगार बना सकता है। सबसे असरदार तरीकों में से एक है सकारात्मकता की लहर, जो तुरंत माहौल को अच्छा बना देती है। और दूसरा है कहानी का हुक, जो जिज्ञासा जगाकर बातचीत को आगे बढ़ाता है। मेरे लिए तो मजाकिया जवाब सबसे अच्छा है। सही कहा, हर सवाल एक मौका है एक नया कनेक्शन बनाने का, किसी का दिन बेहतर बनाने का, या बस एक आम पल को खास बनाने का। तो इन तरीकों को आजमाएं और देखें कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका फेवरेट तरीका कौन सा है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, हमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में सुनना है। और अगर आप इनमें से किसी जवाब को अगले 24 घंटों में इस्तेमाल करते हैं, तो वापस आकर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम सब आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।